चिल्ड्रन, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल। ए वेरिएबल इज़ ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में कुछ डेटा स्टोर करना हो तो आपको वेरिएबल क्रिएट करना होता है। जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसके बाद आप उस वेरिएबल के थ्रू कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिम वायर नेम एज डेटा टाइप नेम। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं विजुअल बेसिक में। तो सबसे पहले विजुअल बेसिक में स्टार्ट करूंगा। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, ओपन, और ये फॉर्म है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये फॉर्म है और मैं इस फॉर्म पे एक कमांड बटन डालूंगा। तो इस कमांड बटन पे डबल क्लिक करके मैं थोड़ा कोड लिखूंगा। मैं लिखूंगा डिम एक्स एज इंटीजर। तो ये लिखने से क्या हो जाएगा, डिम एक्स एज इंटीजर लिखने से क्या हो जाएगा, एक्स एक वेरिएबल बन जाएगा। यानी आपके कंप्यूटर की जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी और उस जगह का नाम रहेगा एक्स। और इस x ये इंटीजर टाइप का है, डिम एक्स एज इंटीजर, विच मीन्स आप इस x में कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप इसमें डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। आप इसमें 6.5, 100.20 पॉइंट्स वाले नहीं स्टोर कर सकते। आप इसमें 100, 50, 60, 30 ऐसे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो डिम एक्स एज इंटीजर से क्या होता है, आपकी कंप्यूटर की जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें आपको मेमोरी मिलती है, उस मेमोरी का नाम रहता है x। सो ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। तो अब उस मेमोरी लोकेशन का नाम रहेगा x। उसके बाद आप उस x में कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मैंने 100 स्टोर किया, उसके बाद इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x। तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, तो यहाँ कमांड बटन पे क्लिक करो, तो यहाँ आप देखो फॉर्म पे प्रिंट हुआ 100। तो जो 100 मैंने x में स्टोर किया था, x वेरिएबल में, वो मैंने प्रिंट कराया और यहाँ फॉर्म पे आप 100 देख सकते हो। तो यहाँ पे व्यू में आप ऑब्जेक्ट पे जाओ, इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे व्यू में प्रॉपर्टीज़ विंडो जाओ और यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा आप इंक्रीज़ कर सकते हो फॉर्म का, ताकि ये 100 जो है आपको पूरा विजिबल हो। यहाँ पे आप ढूंढो प्रॉपर्टीज़ में फॉन्ट कहाँ पे है, ये है फॉन्ट। तो फॉन्ट के आगे क्लिक करके आप यहाँ 10 है तो मैं 23 रखता हूँ, ओके। अब अगर आप रन करोगे तो ये देखो 100 अब बड़ा आ गया, क्योंकि आपने फॉर्म का जो है वो फॉन्ट आपने इंक्रीज़ किया। तो मैं कह रहा था वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हो। तो डिम एक्स एज इंटीजर, एक्स एक वेरिएबल बन गया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया। उस एक्स में आपने 100 स्टोर किया, फिर इसी 100 को प्रिंट एक्स यानी 100 प्रिंट होगा। तो ये था वेरिएबल कैसे हम क्रिएट करते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। रैम में बहुत सारी लोकेशंस होती है, उनमें डेटा रखने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू हम फिर उसमें डेटा रखते हैं। अब हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या क्या है। डेटा टाइप्स क्या क्या है, तो वीबी में कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं और कुछ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। यानी जैसे यहाँ पे पहला है बाइट। अगर मैं यहाँ लूँगा डिम एक्स एज बाइट, तो एक्स जो है इसका डेटा टाइप बाइट है। अब तो पहले मैंने इंटीजर बनाया था, डिम एक्स एज इंटीजर, अब मैं बना रहा हूँ डिम एक्स एज बाइट। तो उससे क्या होगा, जब मैं कोई वेरिएबल का डेटा टाइप बाइट रखूँगा तो उससे क्या होगा, उसमें सिर्फ मैं 0 से लेकर 255 तक स्टोर कर सकता हूँ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि a byte is a small natural positive number that ranges from 0 to 255। तो अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसका डेटा टाइप आप बाइट रखते हैं, तो आप उसमें सिर्फ 0 से लेकर 255 तक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव नंबर, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर। अगर आप डिम एक्स एज इंटीजर करते हो, अगर आप यहाँ डिम एक्स एज इंटीजर लिखते हो, तो आपका वेरिएबल जो x है उसका डेटा टाइप इंटीजर बन जाएगा। तो इंटीजर बनने से क्या होगा, अगर आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप है तो वो
पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंटीजर्स। और उसकी रेंज जो है वो है -32768 एंड +32767। यानी नेगेटिव्स में आप यहाँ तक और पॉजिटिव्स में यहाँ तक स्टोर कर सकते हो, इससे इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इंटीजर की रेंज जो है वो है -32768 से लेकर +32767। इंटीजर जो है आपके कंप्यूटर में 2 बाइट्स मेमोरी लेता है। बाइट जो है वो एक ही बाइट मेमोरी लेता है। अगर आप डिम एक्स एज बाइट करोगे तो वो एक्स आपकी रैम में सिर्फ 1 बाइट मेमोरी लेगा, यानी कि 8 बिट्स। लेकिन अगर आप डिम एक्स एज इंटीजर करोगे तो आपका x जो है वो इंटीजर डेटा टाइप बन जाएगा और वो 2 बाइट्स मेमोरी लेगा। और उसमें आप नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो और पॉजिटिव नंबर्स भी, लेकिन इस रेंज में -32768 एंड 32767, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। इसी तरह तीसरा डेटा टाइप है लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर लिखा है, लेकिन आपको VB में सिर्फ लॉन्ग लिखना है, डिम एक्स एज लॉन्ग। तो अब ये लॉन्ग टाइप का बन जाएगा। तो लॉन्ग टाइप क्या है? ये भी इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, इंटीजर जो है वो 2 ही बाइट्स लेता है, और लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। इसमें भी हम सिर्फ इंटीजर्स ही स्टोर कर सकते हैं, वो नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है इससे। सीधी सी बात है, इंटीजर 2 ही बाइट्स लेता है, लॉन्ग 4 बाइट्स लेता है, तो ऑब्वियसली इसकी रेंज तो ज़्यादा होगी ही। और इसकी रेंज जो है वो है -2147483648 से लेकर 2147483642 तक। तो लॉन्ग की रेंज इंटीजर से ज़्यादा है। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में बड़े बड़े इंटीजर स्टोर करने हैं तो आप डिम एक्स एज इंटीजर नहीं करोगे, बल्कि डिम एक्स एज लॉन्ग करोगे। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे इंटीजर स्टोर करने हैं तो आप डिम एक्स एज इंटीजर ही करोगे। तो बड़े इंटीजर्स के लिए लॉन्ग ले सकते हो आप, छोटे इंटीजर्स के लिए इंटीजर ले सकते हो। इंटीजर 2 ही बाइट्स मेमोरी लेता है, लॉन्ग 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। और ये जो बाइट है ये सिर्फ 1 बाइट मेमोरी लेता है, विच मीन्स 8 बिट्स। और लेकिन इसमें आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हो, वो भी 0 से लेकर 255 तक। तो इंटीजर 2 बाइट्स विच मीन्स 16 बिट्स, और लॉन्ग 4 बाइट्स विच मीन्स 32 बिट्स। इसके बाद है डेसिमल। डेसिमल जो है ये डेटा टाइप नहीं है, यहाँ सिर्फ ये डेसिमल बता रहा है कि डेसिमल हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। A real number is one that displays a decimal part. This means that the number can be made of 2 sections separated by a symbol that is referred to as decimal separator or the decimal symbol. यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू होता है, जैसे 65.23। तो जिनमें डेसिमल पॉइंट भी हो उनको डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने तो आप क्या करोगे, उसके लिए डेटा टाइप है सिंगल आप ले सकते हो। अगर आप सिंगल लोगे तो ये 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। तो जैसे आप यहाँ कर सकते हो डिम एक्स एज सिंगल, तो सिंगल 4 बाइट्स मेमोरी लेगा और इसमें आप पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने 100.65 इसमें स्टोर किया, रन करके देखो यहाँ 100.65। इंटीजर में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स नहीं रख सकते आप। जैसे अगर मैं यहाँ इंटीजर लूँ लेकिन फिर इंटीजर में मैं अगर 100.65 रखता हूँ, उसमें सिर्फ 100 रहेगा, 0.65 वो इग्नोर करेगा। आप देखो तो 100 का 101.65 इसने इसको राउंड ऑफ किया। तो इंटीजर जो है वो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर नहीं कर सकता, उसके लिए हमें यूज़ करना होगा सिंगल। तो सिंगल कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें डेसिमल पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने हो। तो सिंगल जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर लेना है, डेसिमल पॉइंट वाला बड़ा नंबर लेना है, तो आप सिंगल के बजाय डबल रख सकते हो। तो डबल भी सिंगल की तरह ही है, पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करता है। सिंगल भी पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करता है, डबल भी पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करता है। लेकिन डबल जो है वो 8 बाइट्स मेमोरी लेता है और इसकी रेंज ज़्यादा है। जैसे सिंगल की रेंज आप देखो -3.402823 e⁻38। इसका मतलब होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है,
इसका मतलब होता है मतलब होता है अगर आप करोगे इंटू 10 रेज्ड पावर 38, अगर इस नंबर को आप इंटू 10 रेज्ड पावर 38 करोगे तो नेगेटिव नंबर्स में इसकी रेंज ये है. सो एस सिंगल इज ए डेसिमल नंबर हुज वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम दिस टू दिस. तो नेगेटिव्स में इसकी रेंज ये है इफ द नंबर इज नेगेटिव, और दिस इफ द नंबर इज पॉजिटिव. तो सिंगल की रेंज नेगेटिव नंबर्स के लिए ये है और पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये है. लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना हो, पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स में ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना हो, आप डबल लोगे, जिसकी जो 8 बाइट्स मेमोरी लेता है और जिसकी रेंज जो है नेगेटिव्स में ये है यहाँ से यहाँ तक और पॉजिटिव्स में यहाँ से यहाँ तक. तो इसके बाद दूसरी वीडियो में